हेलो गाइज, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट हैं 8वें वेतन आयोग से सैलरी और पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी। जाने क्या फिटमेंट फैक्टर्स है इसका नया अपडेट। तो आप देख सकते हैं केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है और इस फैसले से देश भर के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को फायदा होने की उम्मीद है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और इसके तहत जो है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को संभावना है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है, जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। अब 10 साल बाद जो है नए वेतन आयोग की घोषणा से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। आइए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं। 8वें वेतन आयोग क्या है? 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति है जो कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन में संशोधन की सिफारिशें करेंगी। यह जो है आयोग हर 10 साल में जो है गठित किया जाता है ताकि कर्मचारियों के वेतन को जो है महंगे और आर्थिक स्थिति के अनुसार जो है संशोधित किया जा सके। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश केवल 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। 8वें वेतन आयोग की मुख्य जानकारी विवरण, लागू होने की तिथि जानकारी 1 जनवरी 2026 एंड लाभार्थी लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स। प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर्स 2.86 एंड न्यूनतम वेतन में संभावित बढ़ोतरी 18,000 रुपये से लेकर के बढ़ाकर 51,480 रुपये। न्यूनतम पेंशन में संभावित बढ़ोतरी तो 9,000 रुपये से बढ़ा करके 25,740 रुपये। वर्तमान महंगाई भत्ता 63%, 53% एंड जो है अनुमानित वेतन वृद्धि 25 से लेकर के 30%। 8वें वेतन आयोग से जो है कितनी बढ़ेगी सैलरी, तो बात कर लिया जाए। 8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक जो है कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार है कि न्यूनतम मूल वेतन जो है 18,000 रुपये से बढ़ा करके 51,480 रुपये हो सकता है। तो औसतन 25 से लेकर 30% की वेतन वृद्धि हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ करके 2.86 हो सकता है। इस प्रकार से एक कर्मचारी जो है जिसका वर्तमान मूल वेतन 30,000 रुपये है, उसकी जो है नई सैलरी लगभग 85,000 रुपये 30,000 गुणे 2.86 हो सकती है। एंड फिटमेंट फैक्टर्स क्या हैं, यह जो है कैसे काम करता है, तो इसकी बात कर ली जाए तो फिटमेंट फैक्टर्स एक महत्वपूर्ण गुणक है जिसका जो है उपयोग सरकारी कर्मचारियों के नए वेतन की गणना के लिए किया जाता है और यह मौजूदा मूल वेतन को नए वेतनमान में जो है बदलने का आधार होता है। उदाहरण के लिए बात कर लिया जाए तो 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, तो 8वें वेतन आयोग में यह 2.86 हो सकता है। अगर किसी भी कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन 20,000 रुपये है तो उसकी जो है नई सैलरी इस प्रकार से होगी। तो 7वें वेतन आयोग के तहत 20,000 गुने 7.57 एंड बराबर 51,400 रुपये। 8वें वेतन आयोग के तहत 20,000 गुणे 2.86 बराबर 57,200 रुपये होंगे। तो 8वें वेतन आयोग से पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। 8वें वेतन आयोग से पेंशनरों को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुमान है कि
न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर के 25,740 रुपये हो सकती है। पेंशन में औसतन 25,325 से लेकर के 30% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो वरिष्ठ पेंशनरों के लिए अतिरिक्त पेंशन की भत्ते की दिए जा सकते हैं। एंड उदाहरण के लिए अगर किसी पेंशनर्स की वर्तमान पेंशन 20,000 रुपये है तो 8वें वेतन आयोग के बाद जो है उसकी नई सैलरी लगभग 57,000 रुपये यानी 20,000 गुणे 20.286 हो सकता है। 8वें वेतन आयोग के तहत विभिन्न भत्तों में भी संशोधन की संभावना है। महंगाई भत्ता डीए वर्तमान में 53% है जो कि और बढ़ सकता है। मकान किराया भत्ता एंड शहरों के वर्गीकरण के आधार पर ही जो है बढ़ सकता है। यात्रा भत्ता डीए दैनिक भत्ते में वृद्धि हो सकती है। शिक्षा एजुकेशन भत्ता एंड अधिकारी जो है चिकित्सा भत्ता स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मिल सकता है। शिक्षा भत्ता बच्चों की शिक्षा के लिए भी मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव क्या है तो उसे भी मंजूरी को जान लेना बेहद ही जरूरी है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से न केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा बल्कि इसका जो है व्यापक आर्थिक जो है प्रभाव भी पड़ेगा। तो देखेंगे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बाजार में जो है मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। सरकार भी वित्तीय बोझ बढ़ेगा। सरकार का निजी क्षेत्रों में भी वेतन वृद्धि का जो है दबाव रहेगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि निजी क्षेत्रों में पिछले वेतन आयोग से इसकी तुलना की जा रही है। तो आइए देखते हैं कि पिछले कुछ वेतन आयोग में कितनी बढ़ोतरी हुई थी। 7वें वेतन आयोग 2016 में न्यूनतम वेतन जो है 7,000 रुपये से बढ़कर के 18,000 हो था। 6वां वेतन आयोग 20,000 रुपये 20,000 छठवां वेतन आयोग 2006 में लागू हुआ था। न्यूनतम वेतन था उनका 7,550 से बढ़कर के 7,000 रुपये हुआ था। और 5वां वेतन आयोग 1996 में गाइस न्यूनतम वेतन 750 रुपये से बढ़कर के 2,550 रुपये हुआ। इस प्रकार से वेतन आयोग के साथ कर्मचारियों की काफ़ी वृद्धि होती है। तो 8वें वेतन आयोग की चुनौतियां हैं। 8वें वेतन आयोग के सामने कुछ जो है प्रमुख चुनौतियां हैं। बढ़ते जो है राजकोषीय घाटे को जो है नियंत्रित करना, बहुत ही निजी क्षेत्र के साथ साथ जो है असमानता का भी काम करना पड़ेगा। अब देखेंगे युवा कर्मचारियों के लिए आकर्षक वेतन जो है संरचना स्ट्रक्चर को बनाना। अब युवा कर्मचारियों के लिए जो है आकर्षक वेतन प्रदर्शन आधारित एंड वेतन प्रणाली लागू करना, पेंशन स्वास्थ्य को जो है दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाना है। तो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठते हैं कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू हुआ। तो 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ। ऐसे रहेगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाई देगा आपको। इससे जो है कि नहीं फ़ायदा होगा तो इससे लगभग 50% से केंद्रीय कर्मचारियों को 65 लाख से पेंशनर न्यूनतम जो है
देखेंगे वेतन की बात करें तो कितना भी हो सकता है, 51,480 रुपये देने की अनुमानित है। और देखेंगे कि फिटमेंट फैक्टर्स न्यूनतम वेतन कितना हो सकता है, तो 51,480 रुपये अनुमानित है। तो फिटमेंट फैक्टर्स क्या हो सकता है, 2.86 अनुमानित है, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, औसतन जो है 2026 की बात करें तो 6 में क्या जो है सभी पेंशनों में बदलाव होगा।